हरे कृष्णा। थोड़ा बहुत विश्राम कर पाए आप सब? प्रातः काल से काफ़ी धूप में यहाँ वहाँ घूमना हुआ, शायद आप सब थक गए होंगे। इसलिए भक्तों ने कहा कि आप सबको आराम देने के लिए समय अधिक दिया जाए ताकि शाम में आप ताज़े होकर आ जाएं। आशा करता हूँ कि अब तक आपकी यात्रा सुविधाजनक और सुखप्रद हुई होगी। अब हम यहाँ पर आए हैं सूर्य कुंड नाम के स्थान पर। कुंड यहाँ सुंदर है, नए अच्छे घाट वगैरह बनाए गए हैं। तो जैसे कि इस नाम से ही हम जान सकते हैं इस स्थान का संबंध सूर्य देव से है। ये बहुत ही एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान है और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। अब सूर्य देव का विशेष संबंध अयोध्या के राजाओं के साथ तो है ही, क्योंकि श्री राम, उनके पूर्वज और उनके वंशज दोनों ही सूर्यवंशी राजा थे। भगवान सूर्य विवस्वान, उनके पुत्र वैवस्वत मनु, इस मनवंतर के मनु, उनके वरिष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से ये परंपरा राज ऋषियों की चलती आई। भगवत गीता में हम वैवस्वत मनु, इक्ष्वाकु, इनका नाम भी सुनते हैं। मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो भगवान कहते हैं, मैंने ये सूर्यदेव विवस्वान को गीता का ज्ञान पहले दिया था और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु अर्थात वैवस्वत मनु को दिया। मनु ने फिर यह ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा को दिया और इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो राज ऋषियों की परंपरा में ये भगवत गीता का ज्ञान चलते आया। तो भगवत गीता के दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि सूर्यदेव का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज इन सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा में भी उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इक्ष्वाकु राजा से लेकर आगे श्री राम तक, दशरथ महाराज और फिर राम और उनके बाद उनके वंशज, ये बहुत लंबी परंपरा बहुत लंबे समय से चलती आई है। साथ साथ रामायण में सूर्यदेव के संबंध कई प्रकार के हैं। जैसे कि सुग्रीव उनके पुत्र हैं, साथ साथ वो हनुमान जी के गुरु हैं। जब हनुमान अपनी बाल्यावस्था में थे तो एक बार वो ऊपर सूर्यदेव को एक फल समझ के ऊपर कूद पड़े और फिर आप सबको पता है वो सारी कथा कि कैसे इंद्रदेव के वज्र का प्रहार हुआ और वो गिर पड़े। वायुदेव नाराज़ हो गए, उन्होंने वायु बंद कर दिया सारे ब्रह्मांड में। सारे देवगण ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कारण बताया और फिर सारे वायुदेव को मनाने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान को ठीक कर दिया और सारे देवताओं ने हनुमान को खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद हनुमान जी प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भगवान श्री सूर्यदेव के रथ के साथ साथ चलते थे, उसी रथ में बैठते थे। सूर्यदेव बड़ी कृपा करके हनुमान को बगल में बिठाते थे और वेदों का ज्ञान देते थे। इसलिए हनुमान जी इतने बड़े पंडित
बन गए। तो वैसे सूर्यदेव का संबंध बहुत गहरा है अयोध्या से और वैदिक सभ्यता और संस्कृति से। अपने आप में सूर्यदेव भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान राम के भी भक्त हैं। तो उनका यहाँ कुंड है, इसके पीछे इतिहास क्या है ये भी हम देखेंगे। ऐसे बताया जाता है कि लगभग 100-200 साल पहले ये कुंड का जीर्णोद्धार हुआ था दर्शन सिंह नाम के एक राजा से, जो यहाँ एक सूर्यवंशी राजा थे। और ऐसे भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस कुंड में स्नान करता है या इस कुंड के जल से स्पर्श करता है तो उसके न केवल सारे पाप धुल जाते हैं, परंतु उसे हर प्रकार का ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। वैसे हम लोग भगवान के भक्त हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम भक्त बनना चाहते हैं, इसलिए ऐश्वर्य और पापों को नष्ट करना इत्यादि ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हम जो भी कार्य करते हैं हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। तो इस भावना से यदि हम यहाँ पर सूर्य कुंड को देखें तो भक्ति में हमारा लाभ होगा। जिस प्रकार से देवताओं को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक दृष्टि है उन लोगों की जो कर्मकांड आदि का पालन करते हैं और ये मानते हैं कि देव ही परम हैं, या तो फिर वो देवताओं के पास जाते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। परंतु जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो देवताओं को इस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में वर्णन किया है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब ऐसे कोई बातें बताई जाती हैं कि ऐसा करने से हमें हमारा पाप नष्ट होगा, हमें ऐश्वर्य प्राप्त होगा इत्यादि, हमें देखना चाहिए कि यहाँ हम सूर्यदेव जो कि एक भगवान के भक्त हैं और भगवान राम के पूर्वज हैं, उनकी कृपा प्राप्त होने से हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो हम सूर्यदेव से ऐसी प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो वैसे भगवान सूर्यदेव का संबंध स्वास्थ्य से काफी गहरा है। साधारण दृष्टि से भी हम जानते हैं कि यदि सूरज की किरणें हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ती हैं तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हम दुर्बल हो जाते हैं या तरह तरह के बीमारियां हो जाती हैं। आजकल सारे भारत में रहने वाले लोगों को, सारे तो नहीं परंतु बड़ी संख्या में लोगों को विटामिन डी का अभाव है। जो शाकाहारी हैं उनको विटामिन B12 की कमी होती है। और क्योंकि हम लोग बाहर धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं, काले हो जाएंगे ना, तो इसलिए धूप में जाना पसंद नहीं करते, तो सूरज की किरणें शरीर पे लगते नहीं हैं, पड़ते नहीं हैं, तो इसलिए तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। त्वचा की बीमारियां और अन्य बीमारियां भी उसके कारण। तो ये आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सूर्य की भूमिका हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और रामायण में अन्य जगह भी सूर्यदेव की भूमिका है। पर इससे पहले हम ये वर्णन कर लें कि ऐसे कई मंत्र हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि, उन्होंने भी एक मंत्र, एक स्तुति की है सूर्यदेव की, जिससे कि सूर्य कवच, जिसका उच्चारण करने से, जिसका पठन करने से व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाता है और तरह तरह के ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो जाते हैं, उसकी दीर्घ आयु हो जाती है,
इत्यादि। तो और भी ऐसे कई मंत्र हैं। आप देखेंगे यदि अलग अलग सूर्य देव के उपासक हैं जो प्रतिदिन उठ के सुबह सूर्य को अर्घ्य अर्पण करते हैं, जल आदि। अर्घ्य अर्थात कोई जल, फल, फूल अर्पण करना अपने इष्ट को। तो सूर्य देव की उपासना भी ऐसे की जाती है। और ऐसे बताया जाता है कि जो व्यक्ति ऐसे प्रातः काल में उठ के सूर्य देव को देखते हुए जल, शुद्ध जल अर्पण करता है अपने सर के ऊपर से नीचे किसी मिट्टी में फल फूल आदि को जल अर्पण करके, अपने पैरों पे नहीं, तो और फिर उस जल के भीतर से भगवान या शिव सूर्य देव का दर्शन करता है तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, सूर्य देव की कृपा उसे प्राप्त होती है। वैसे सूर्य देव की उपासना कर्मकांडीय शास्त्रों में भी पाई जाती है। जैसे किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छे पति चाहिए तो शिव जी दुर्गा देवी से प्रार्थना करते हैं। किसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य देव की उपासना करते हैं। तो सूर्य देव और स्वास्थ्य, इन दोनों का संबंध गहरा है। अंततः कृष्ण भक्ति या राम भक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग केवल भगवान के ऊपर निर्भर हैं हर चीज के लिए। फिर भी हम देखते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ऐसा हम नहीं कहते कि चलो हम कृष्ण के ऊपर निर्भर रहेंगे, कोई दवाई नहीं लेंगे और पेट दर्द चलता रहेगा। नहीं, कोई उपाय लेते हैं हम। तो किसी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाके उचित औषधि प्राप्त करना ये कोई गलत बात नहीं है, हमारे भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। परंतु हाँ, जैसे कुलशेखर महाराज ने बताया, किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। यदि हमारी भावना ऐसी रहे कि हर चीज में हमारी चेतना हमारे शरीर के ऊपर ही आधारित रहे, केंद्रित रहे, और हर दिन हर क्षण पे केवल शरीर और शरीर, ये बीमारी है, ये रोग है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, हमारी चेतना बस यदि शरीर की परिस्थिति में ही मंडराती रही तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुलशेखर महाराज कहते हैं, कृष्ण रसायनम पिबा, क्या राम रसायनम पिबा। तो भगवान कृष्ण या भगवान राम के लीलाओं का, उनके नाम का उच्चारण, श्रवण, कीर्तन आदि करने से वास्तव में हमारा हित होगा हर दृष्टि से। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर हम भगवान ने बनाए हुए भी इन व्यवस्थाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो खास करके दो भगवान के रूप हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, और इनका उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए करना ये कोई विरुद्ध बात नहीं होगी हमारी भक्ति के लिए। पहले धन्वंतरी जिन्होंने आयुर्वेद प्रारंभ किया, और दूसरे हैं सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण की उपासना करने से या उनके मंत्रों का उच्चारण करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो जब हम इतना कुछ कष्ट लेते हैं, हर बात के लिए हम व्यायाम करते हैं, करना चाहिए, कुछ योगासन वगैरह करने चाहिए, परंतु हॉस्पिटलों का, डॉक्टर के कारखान, दवाखानों का कितना हम चक्कर लगाते रहते हैं, दवाइयाँ गोलियाँ खाते रहते हैं, तो क्यों ना फिर इन मार्गों को भी हम स्वीकार करें। परंतु हाँ, हमें समझना चाहिए कि भगवान के साथ इनका संबंध क्या है। इनको स्वतंत्र हमें देव नहीं समझने चाहिए। तो खैर, इस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए इनका महत्व बहुत अधिक है। और ऐसे बताया जाता है कि सूर्य देव की उपासना करने से पेट की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां, पचन आदि यदि कम हो, इस तरह की बीमारी, और रोग प्रतिरोधक शक्ति
इम्यूनिटी वो बढ़ जाती है और हमारे शारीरिक और मानसिक हमारा स्वास्थ्य ये ठीक हो जाता है। तो खैर इस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए सूर्यदेव का अधिक महत्व है। अब आते हैं रामायण के बारे में। तो जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे, युद्ध भूमि पर थे, युद्ध घमासान हो रहा था वहाँ पर और कई लोग मर चुके थे। रावण घायल हो गया था। रावण के सारथी ने उसे बाहर ले गए वो और फिर से वापस लाए। उधर श्री राम थोड़े थक गए थे और सोच रहे थे कि ये रावण बहुत ही शक्तिशाली है। तो उस समय ऋषि अगस्त्य ऋषि का नाम आप सबने सुना होगा, वो वहाँ पर प्रकट हुए थे और उन्होंने आदित्य हृदयम नाम का एक स्तोत्र सुनाया श्री राम को, जिसमें 31 श्लोक हैं और कहा कि हे राम, आप बड़े सम्मान से, बड़े भक्ति से इस मंत्र का उच्चारण करना और निश्चित ही आपके सारे क्लेश दूर चले जाएंगे, आपके शत्रु का विनाश होगा और शारीरिक और मानसिक बल आपको प्राप्त होगा। और फिर अगस्त्य ऋषि वहाँ से अदृश्य हो गए। और ये सारा वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में आता है। तो फिर श्री राम ने, जैसे अगस्त्य ऋषि ने बताया था, सूर्य देव की ओर बैठ के वहीं युद्ध भूमि में उन्होंने 3 बार ये आदित्य हृदयम नाम के स्तोत्र का उच्चारण किया और तुरंत उन्हें एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और पुनः ऐसे लगा उन्हें कि प्राण शरीर में आ गया है। जब व्यक्ति युद्ध कर रहा होता है तो शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है, कभी शस्त्रों से कभी घायल हो जाता है इत्यादि। परंतु श्री राम ने जब इस मंत्र का उच्चारण किया तो फिर उनके शरीर में फिर ताकत आ गई और फिर से उत्साह आ गया और उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। तो अगस्त्य ने ऐसे कहा और इस प्रकार से वो अदृश्य हो गए। फिर उस समय स्वयं सूर्यदेव वहाँ पर प्रकट हुए, आसमान में रह गए और देवगणों के बीच में थे वो, क्योंकि देवगण भी बादलों के पीछे से इस अद्भुत युद्ध का दर्शन करना चाह रहे थे। सभी चिंतित थे। आखिर रावण की हत्या, रावण का वध, ये भगवान राम के अवतार लेने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। तो सूर्यदेव भी वहाँ पर थे। तो सूर्यदेव ने फिर श्री राम से कहा, शीघ्र शीघ्र चलो, आगे बढ़ो और समय नहीं बिताओ। क्योंकि अब जबकि श्री राम ने ये आदित्य हृदयम जो सूर्य मंत्र है वो जपा था, उसके बाद सूर्यदेव चाहते थे कि अब समय नहीं गवाओ, आक्रमण करो। फिर आगे गए श्री राम और उनको विजय प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से सूर्यदेव का महत्व भगवान राम की लीलाओं में काफ़ी है। तो अभी संक्षेप में इस कुंड के इतिहास के बारे में हम चर्चा करते हैं। वैसे जैसे कि हमने देखा है, अनेक तीर्थ स्थानों में भगवान की लीलाओं के संबंध में तरह तरह की कथाएं होती हैं। कभी एक प्रकार कथा होती है, कहीं दूसरे ग्रंथ में किसी दूसरे कथा होती है। जो भी है, जो 2 प्रमुख कथाएं हैं, मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा। तो पहली कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो सूर्यदेव यहाँ पर आए। स्वाभाविक है उनका यहाँ आना। उनको भी बड़ा गर्व हुआ
उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान उनके वंश में आए हैं। भगवान कृष्ण सोमवंशी थे, चंद्रवंशी, और श्री राम सूर्यवंशी थे। तो सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हुए कि अब श्री राम मेरे वंश में आए हैं और अब वो राजा बन रहे हैं, राज्याभिषेक होना है। तो वो यहाँ पर चले आए और ऐसे बताया जाता है कि ये स्थान वो है जहाँ पे सूर्यदेव का रथ आके रुका। सूर्यदेव यहाँ पे उतरे और फिर यहाँ इस कुंड के पास रुके। तो इसी प्रकार से इसीलिए यहाँ पे ये कुंड बना। तो क्योंकि वो राम के राज्याभिषेक के समय उपस्थित रहे एक पूरे दिन के लिए, तो ये एक दिन एक महीना जो है ये एक दिन के बराबर हो गया। तो ये एक दिन एक महीने भर चला, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ स्वयं उपस्थित थे। तो रात हुई नहीं उस एक महीने के लिए, वो एक दिन उनका चलता गया। इस प्रकार से फिर यहाँ सूर्य कुंड की स्थापना हुई। ऐसे एक कथा है। दूसरी कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके वंश में भगवान प्रकट हुए हैं। और देवगण जो हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु का दर्शन कभी कभी कर पाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं कर पाते हैं। परंतु उनकी आदत है कि वो भगवान को चतुर्भुज रूप में देखते हैं, शयन करते हुए लक्ष्मी देवी के साथ, अनंत शेष के साथ इत्यादि। पर अब भगवान प्रकट हुए हैं मनुष्य समाज में और बाल लीला कर रहे हैं। तो सूर्यदेव बहुत इच्छुक थे भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। तो सूर्यदेव यहाँ पर आए और वो भगवान राम को मिलना चाहते थे। तो इसी स्थान में वो राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो राम को तुरंत मिल नहीं पाए, और क्योंकि यहाँ सूर्यदेव उपस्थित थे थोड़े समय के लिए, सूर्यदेव अपने स्थान में नहीं थे, तो सारा ब्रह्मांड के सारे कार्य जो हैं वो रुक गए। जब सारे कार्य रुक गए तो राम चिंतित हो गए, अभी तो दर्शन देना ही होगा मुझे जल्दी, क्योंकि सूर्यदेव की भूमिका संपूर्ण ब्रह्मांड के व्यवस्थापन में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि सूर्य उन भगवान के नेत्रों के समान है। तो सूर्य हमारे लिए कितना महत्व है। सूर्य ना होता तो हमारे जितने भी ग्रह और लोक आदि हैं वो नहीं हो पाते, कहीं भी जीवन नहीं हो पाता इस ब्रह्मांड के अंदर। तो सूर्यदेव जब यहाँ पर आए और प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको दर्शन नहीं मिला था थोड़े समय के लिए, तो ब्रह्मांड के सारे कार्य रुक गए। तब तुरंत श्री राम ने दर्शन दिया उनको, और फिर यहाँ सूर्यदेव ने इसी स्थान को चुना यहाँ पर रहने के लिए। और जिस प्रकार जिस स्थान में वो रुके थे भगवान के लिए, अभी उस स्थान का नाम बन गया सूर्य कुंड। उसके बाद फिर जितने भी श्री राम के वंशज बने, वो भी यहाँ आकर इस सूर्य कुंड में सूर्यदेव की उपासना करते थे, क्योंकि सूर्यदेव उनके पूर्वज थे, सूर्यदेव उनके कुल देवता थे। तो ऐसे एक प्रथा तब से चली आई है और आज भी है यहाँ। तो कई लोग यहाँ आके सूर्यदेव की उपासना करते हैं, क्योंकि वो सूर्यवंशियों के पूर्वज हैं, उनके कुल देवता हैं। तो और एक कथा इस कुंड के बारे में है, जो कि थोड़ी बाद में ये कथा होती है कि एक राजा थे, सूर्यवंशी राजा, इक्ष्वाकु महाराज के वंशज। उनका नाम था राजा घोष। तो ये राजा घोष बहुत ही
शक्तिशाली राजा थे, एक आदर्श राजा थे और संपूर्ण विश्व के वो सम्राट थे। बहुत लोकप्रिय थे। उनके कार्यों के लिए उनका तेज भी ऐसे हुआ करता था कि मानो वह स्वयं सूर्य देव के समान है। और क्योंकि उन्होंने अपने शत्रुओं का दमन किया था, बहुत शक्तिशाली थे और इतने तेजस्वी थे कि लोग ऐसे मानते थे कि ये कोई एक द्वितीय, एक दूसरे ही सूर्य देव हैं। तो ऐसे इनका गुण गौरव था। यद्यपि वो बहुत सुंदर थे दिखने में, फिर भी किसी पिछले जन्म के पापों के कारण उनके शरीर में एक विचित्र प्रकार का रोग आया था। कोई कीड़े वगैरह हाथ में आए थे, जिसके कारण उनको बहुत पीड़ा हो रही थी और इस रोग के लिए वैद्यों के पास कोई औषध नहीं था, कोई उपाय नहीं था। तो ऐसे दिन बीतते गए। एक बार राजा घोष शिकार करने गए। तो वैदिक काल में राजा कभी कभी शिकार करने जाते थे। इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण ये है कि जंगलों में, वनों में कई ऋषि आदि तपस्या करने के लिए बैठते थे और जंगली जानवर कभी आते थे जो फिर आके हैरान करते थे इन ऋषि मुनियों को। तो ऋषि मुनियों की सुरक्षा के लिए कभी कभी ऐसे जंगली जानवरों की हत्या करना आवश्यक होता था, नहीं तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती थी कि फिर ये आके गांव में, शहरों में भी आके मनुष्यों को हैरान करते थे। तो पशुओं का स्थान अपना है जंगल में, ना हमें जंगल में जाना चाहिए, ना जंगल के प्राणियों को यहाँ आना चाहिए। इस तरह से वो संतुलन बना रहेगा। तो खैर वो अकेले गए थे शिकार करने के लिए। तो उस समय शिकार करते करते जंगल के अंदर चलते गए और फिर बहुत थक गए, बहुत प्यास लग गई, बहुत भूख लग गया। तो सोच रहे थे कि कहाँ कोई जल मिले जहाँ मैं स्नान भी कर सकूं, जलपान भी कर सकूं। और अचानक वो इस स्थान पर आए। उस समय यहाँ कुंड छोटा सा था। उन्होंने दूर से देखा कि बहुत ही सुंदर कुंड है यहाँ पर और कई ऋषि मुनि यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और अपने धार्मिक क्रियाओं को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आए और विधिवत उन्होंने स्नान किया। विधिवत का अर्थ क्या है कि जब हम ऐसे स्थानों में जाते हैं, किसी पवित्र नदी में, पवित्र कुंड आदि में स्नान करते हैं, तो इसके लिए एक नियमावली होती है जिनका पालन हमें करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम केवल कूद पड़ें और मनोरंजन के लिए वहाँ तैरने के लिए जाएं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें प्रणाम करना चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए कि यहाँ के देव कौन हैं या देवी कौन हैं। जैसे राधा कुंड है तो श्रीमती राधा रानी का स्मरण करेंगे, श्याम कुंड में जाएंगे तो भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे। तो जो भी अधिष्ठाता देव हैं या अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका बड़े भक्ति से स्मरण करेंगे। फिर उनके नामों का उच्चारण करना है। यदि कोई मंत्र है विशेष जिसका जप करना उचित है तो उस मंत्र को कहना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके, नमस्कार करके मन ही मन में अनुमति लेनी चाहिए उस देव या देवी के कि हम प्रवेश कर सकें अंदर। और फिर हम सम्मान पूर्वक अंदर जाते हैं, धीरे धीरे से अंदर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी चेतावनी देते थे अपने शिष्यों को कि ऐसे पवित्र स्थानों में केवल मनोरंजन के लिए जाना नहीं चाहिए। ऐसे कभी कभी हम देखते हैं, आप ब्रज में जाइए तो बच्चे वगैरह खेल कूद रहे होते हैं। ठीक है, वो ब्रजवासी हैं, वो जो करें सो करें, परंतु हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और फिर जाके आचमन करना चाहिए।
आचमन के बाद फिर डुबकी लगानी चाहिए। साधारणतः 3 बार डुबकी लगानी है, अंदर बाहर करना। और जैसे कोई गंगा है, किसी को थोड़ा बहुत तैरना है तो ठीक है, तैर सकते हैं, परंतु इस प्रकार से नहीं तैरना चाहिए जैसे आप, कई लोग जो नए, जिनको तैरना नहीं आता, वो बहुत पानी उछालते हैं, अपने हाथ पैरों को इस तरह से मारपीट करते हैं कि जल में बहुत आवाज़ होने लगती है। इस प्रकार से नहीं। जिनको तैरना नहीं आता, 3 बार डुबकी लगा के आप वहाँ खड़े रहकर कोई मंत्रों का जप कर सकते हैं। यह ऐसे भी बताया जाता है कि कमर तक डुबकी लगाने के बाद कमर तक जल के अंदर हमें खड़ा होना चाहिए। वहाँ खड़े होकर प्रणाम करके हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यदि गायत्री मंत्र करना हो तो सूर्य देव को देखकर हमें करना चाहिए। इसलिए आप में से जिन भक्तों को दूसरी दीक्षा हुई है, आप जानते हैं कि दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण, इसको कहते हैं संध्या वंदनम। संध्या के समय, त्रिसंध्या, 3 संध्याएं होती हैं, तो संध्या के समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हमें दूसरी दीक्षा के बाद अनेक गायत्री मंत्र दिए जाते हैं और मूल मंत्र भी होते हैं, उन सबको उच्चारण हम करते हैं। क्योंकि हमें सूर्य देव को मुख करके करना होता है, इसलिए प्रातः काल की संध्या में, जब रात और दिन की संध्या है, सूर्योदय के लगभग उस समय, तो हमें पूर्व की ओर अपना मुख करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव वहाँ से उदित होते हैं। दोपहर में भी लगभग 12 बजे, जब सुबह और दोपहर की संध्या होती है, उस समय भी सूरज उधर ही रहते, ऊपर रहते हैं, तो हम पूर्व की ओर मुख करके गायत्री मंत्र करते हैं। फिर संध्या काल में, सायंकाल में, फिर सूर्य देव अब अस्त होने की तैयारी में होते हैं, तो हमें पश्चिम की ओर मुख करके गायत्री मंत्र करना चाहिए। कई ये भी बोलते हैं कि हमें उत्तर की ओर करना चाहिए। खैर, जो भी हो, तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे नियम होते हैं, और यदि हमें ऐसे स्नान का पूरा लाभ चाहिए तो ये सारे विधियों का पालन करना अच्छा है। ठीक है, थोड़ा स्पर्श कर लेते हैं, स्पर्श मात्र से ही लाभ तो अनेक हो जाते हैं, क्योंकि ये जल पवित्र होता है, तरह तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। परंतु कैमुत्य न्याय, यदि केवल स्पर्श करने मात्र से इतना लाभ होता है, किम उतः, तो फिर भक्ति भाव से विधिवत ऐसे स्नान आदि करने से कितना और लाभ मिलेगा। तो ये बहुत आवश्यक है। हम जो भी करते हैं भक्ति में, यदि हम ठीक से करें, विधिवत करें, जैसे करना चाहिए वैसे करें, तो लाभ अधिक मिलेगा। ये देखिए, सीधी सी बात है। यदि आपके पास कोई वस्तु है, कोई यंत्र है, यदि आप उस यंत्र को ऐसे चलाएंगे जैसे उसे चलाना चाहिए, आप देखभाल करते हैं ठीक से, आपके पास गाड़ी हो या कंप्यूटर हो या जो भी हो, तो अच्छी तरह से आप चला पाएंगे, उसका लाभ और अच्छी तरह से ले पाएंगे। परंतु आप ठीक से गाड़ी का उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर गाड़ी की मरम्मत बार बार करवानी पड़ेगी आपको, खर्च ज़्यादा हो जाएगा। लाभ तो थोड़ा मिल जाएगा, आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, परंतु पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे आप। तो ठीक उसी प्रकार से हम जो भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में करते हैं, भले हमारे महामंत्र का जप हो, कीर्तन हो, अर्चा विग्रह की सेवा हो, भागवत या भगवत गीता का पठन हो, जो भी कुछ हम करते हैं विधिवत करना चाहिए, अर्थात जैसे उचित है, जैसे उपयुक्त है, जैसे हमें गुरुजनों ने बताया है, वैसे हमें करना चाहिए। तो उसी प्रकार से स्नान आदि के लिए भी है, तीर्थ यात्रा के लिए भी है। जब तीर्थ यात्रा में आते हैं तो बहुत सारे नियम हैं। आजकल हम इस योग्य नहीं हैं कि इन सारे तीर्थ, इन नियमों का पालन हम करें,
परंतु कम से कम जब पहली बार हम कदम रखते हैं तीर्थ में, जहाँ कदम रखते हैं वहीं पे प्रणाम करना चाहिए उस तीर्थ स्थान को। जैसे ही उस क्षेत्र में आते हैं, भले हम रेलगाड़ी से आए, गाड़ी से आए, कम से कम मन में प्रणाम करके प्रवेश करना चाहिए और मन में उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में आए हैं, कृपा कीजिए हमारे ऊपर कि आपकी हम सेवा सुचारू रूप से कर पाएं। तो खैर, तो ये राजा घोष थे, इन सब नियमों से भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने विधिवत सब स्नान आदि किया, आचमन आदि किया, और उस प्रकार से जब वो स्नान करके बाहर आए तो एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उन्होंने देखा कि उनका शरीर प्राय दिव्य हो गया है, एक प्रकार का जो तेज है वो और भी बढ़ गया है। और भी आश्चर्य की बात ये थी कि जो भी रोग था उनके हाथों पर और शरीर के अन्य भागों पर, वो सब गायब हो गए और वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर। और फिर वहाँ के जो उपस्थित संत ऋषि मुनि आदि थे, फिर वो कहने लगे कि देखो ये कोई एक विशेष स्थान है, ये सूर्य कुंड है जहाँ पर सूर्य देव की उपासना होती है। तो ये बात जान के राजा घोष ने सूर्य देव की उपासना की वहाँ पर और सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण किया। वो भी विधिवत किया, भक्ति भाव से किया। देखिए, हमारे भक्ति के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्ति। भगवान यही देखते हैं। अन्य जो विधियां हैं वो महत्वपूर्ण अपनी जगह में हैं, परंतु अन्य विधियों का पालन हम करेंगे, परंतु मूल बात भक्ति हृदय में नहीं होगी, प्रेम पूर्वक उस कार्य को, उस साधना को हम नहीं कर रहे हैं, तो उस साधना का, उस कार्य का, उस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। तो मूल बात है भक्ति। जैसे थोड़े दिन पहले हम बेलगाम में भक्तों से चर्चा कर रहे थे भगवान के विग्रह की सेवा के संबंध में। तो भगवान की इस अर्चा विग्रह की सेवा के लिए, रसोई घर की सेवा के लिए जो भी भक्त सेवा करते हैं, चाहे मंदिर में हो या अपने घर में हो, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें भक्ति से ये कार्य करने चाहिए। हम सब्जी काट रहे हों, हम चपाती या कुछ बना रहे हों, कोई और सब्जी पका रहे हों, या हम भगवान के बर्तन भी धो रहे हों, रसोई घर को साफ कर रहे हों, जो भी कुछ कर रहे हों, बड़े भक्ति से करना चाहिए। वातावरण रसोई घर में भगवान के सिंहासन पर बिल्कुल भक्तिमय होना चाहिए। वहाँ पे बातें यहाँ वहाँ की नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे अट्टहास आदि नहीं होना चाहिए, वहाँ पे तरह तरह के अन्य प्रजल्प आदि नहीं होने चाहिए। ये पहली बात है। तो हो सके तो अपने मन में ही भगवान का गुणगान करते हुए, कीर्तन आदि करते हुए वो किया जा सकता है। जब भक्त लोग मिल के रसोई करते हैं तो कीर्तन करते हुए की रसोई कर सकते हैं, या कोई एक भक्त कोई भागवतम या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। तो ये पहली बात है भक्ति। दूसरी बात है स्वच्छता। अंदर से और बाहर से स्वच्छ होना ये बहुत आवश्यक है। तो मन को स्वच्छ रखना है भक्ति भावना से, और शरीर को स्वच्छ रखना है स्नान आदि करने से, स्वच्छ कपड़े पहनने से। और परिसर में, चाहे वो रसोई घर हो, चाहे वो सिंहासन हो, ऑल्टर हो, हमारा घर हो, हमारा मंदिर हो, वो स्वच्छ रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हर बार जब हम धाम में आते हैं, हमारी धाम किसी न किसी यात्रा में आते हैं प्रतिवर्ष, तो एक बार अवश्य हम धाम की सफाई करते हैं। जैसे हम कल शायद करने वाले हैं ना, कल परसों
परसों हम सरयू नदी के तट पे जाके वहाँ सेवा करेंगे सफाई करने की। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं ये भी एक धाम सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण, धाम को साफ रखना। तो खैर दूसरी बात है स्वच्छता। तीसरी बात है कि हमें समय पे सब कुछ करना चाहिए। जैसे यदि भगवान को भोग चढ़ना है तो सही समय पे होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और चौथी बात विधि, जितने भी अन्य विधियां हैं, नियम हैं, उनका पालन करना है। तो ये 4 बातें हमें याद रखनी चाहिए, परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति भाव। इससे भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं। वैसे इसलिए भगवान ने शबरी के बेर स्वीकार किए। शबरी ने कोई मंत्र आदि का उच्चारण नहीं किया, सही विधियों का पालन नहीं किया, बल्कि भगवान को अपने झूठे बेर खिलाए। यदि मंदिर में ऐसे करता हो, मंदिर के बाहर निकाला जाएगा उस व्यक्ति को कि ऐसे ये तो बड़ा अपराध कर रहे हो, भगवान को अर्पण करने के पहले वही स्वयं खा रहे हो। हाँ, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। परंतु भगवान ने शबरी के बेरों को इतनी अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, क्योंकि शबरी के हृदय में कपटता नहीं थी, सरलता थी और मुख्यतः प्रेम था भगवान के प्रति। तो खैर इसी भाव से राजा घोष ने सूर्यदेव की उपासना की। तो सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए। बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके इस भक्तिमय उच्चारण से। तो बताइए मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ। तो राजा घोष ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ एक विग्रह के रूप में प्रकट हो जाएं और यहीं पर विराजमान रहें, और इस विग्रह का नाम मेरे पीछे रखा जाए, मेरा नाम भी उसमें आ जाए। तो सूर्यदेव मुस्कुराए, बोलने लगे, अरे वाह, पहली बार ऐसे मैंने कोई वरदान सुना है, कोई ऐसे मांग रहा है। परंतु ठीक है, मैं तुम्हारे मंत्रोच्चारण आदि से बहुत प्रसन्न हूँ, तो तथास्तु, वैसे ही हो। और निश्चित ही जो आपके उच्चारण की हुए मंत्र को जो दोहराते हैं जो मनुष्य, निश्चित ही उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, और उनकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और ये जो स्थान है आगे चल के आपके नाम के पीछे रखा जाएगा। इस तरह से आप यहाँ इतिहास में भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो जो यहाँ भक्ति भाव से स्नान करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और मेरे जो उपासक हैं उनको तो आवश्यक है कि वो आकर यहाँ पर स्नान करे। और फिर सूर्यदेव अदृश्य हो गए, स्वधाम चले गए। तो फिर उसके बाद इस स्थान का नाम, इस कुंड का नाम घोष आर्क कुंड रखा गया। घोष आर्क, घोष और अर्क, अर्क अर्थात सूर्य। सूर्य के कई नाम हैं, जैसे दिनकर, भास्कर, भानु इत्यादि। और एक नाम है अर्क, पुराण आर्को धुनोदितः। आप भागवत का श्लोक जानते हैं, पुराण अर्क अधीन उदितः। तो ये श्रीमद् भागवतम एक ऐसे सूर्य के समान है जिसका उदय अभी अभी हुआ है, कलयुग के लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, कलयुग वासियों का उद्धार करने के लिए। तो अर्क, तो घोष और अर्क, तो दोनों शब्दों को मिलाकर होता है घोषार्क। तो उसके बाद इस कुंड का नाम हुआ घोषार्क कुंड। अब स्कंद पुराण में और हाँ, आज भी यहाँ पर पता नहीं सूर्यदेव का विग्रह है या नहीं, यहाँ पर है ना, है, हाँ। तो तब से ये प्रथा फिर चलती आई है। तो स्कंद पुराण में अयोध्या महात्म्य है। वैसे सरयू नदी के बारे में बहुत कुछ है, अयोध्या नगरी के बारे में बहुत कुछ है।
तो इस कुंड के बारे में भी थोड़ा कुछ बताया हुआ है उसमें, इस श्लोक में। वो कहते हैं कि जो यहाँ स्नान करते हैं और जो महाराज घोष की प्रार्थना को दोहराते हैं, उसका पठन करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब याद रखिए, क्योंकि हम लोग भक्त हैं और भक्त बनना चाहते हैं, तो कोई गलत इच्छाएं नहीं लेकर आने चाहिए यहाँ पर। तो भक्ति की इच्छाओं से ही हमें धाम में आना चाहिए। जो भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो भक्ति के दृष्टिकोण से ही करने चाहिए। फिर आगे बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत रोगी है तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। तो आप में से जिनको तरह तरह के कोई कष्ट हैं, ऐसे कोई व्यक्ति है जिनको कोई शारीरिक कष्ट नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। शरीरम व्याधि मंदिरम, तो ये शरीर है, व्याधियों का मंदिर है। तो तरह तरह के व्याधियां, तरह तरह के कष्ट ये शरीर के ऊपर आती रहती है। तो खैर, और ऐसे बहुत सी चीज़ें बताई हैं। और एक बात यहाँ इस अयोध्या महात्म्य में बताई गई है कि जो लोग इस प्रकार से यहाँ स्नान करते हैं, सूर्यदेव का मंत्र आदि जप करते हैं भक्ति भाव से और सम्मान से, वो सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। आप में से किसी को सूर्य लोक जाना है? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, हम आदि सूर्य के पास जाना चाहते हैं, मूल सूर्य भगवान कृष्ण। कृष्ण सूर्य सम, माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। तो फिर भी ब्रह्म संहिता के दृष्टिकोण से हम कहेंगे, हे सूर्यदेव, आप भी भगवान के भक्त हैं, तो सूर्य लोक हमें नहीं चाहिए, आप हमें कृष्ण लोक ले जाइए। कृष्ण लोक में आगे, उस मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। फिर समय बीत गया, ऐसे ये कुंड रहा। और फिर यहाँ लगभग 100-200 साल पहले, मुझे ठीक पता नहीं, यहाँ एक राजा थे जिनका, वो भी इक्ष्वाकु के वंशज थे, सूर्यवंशी राजा थे, जिनका नाम था दर्शन सिंह। वैसे वो शतद्वीपिक एक ब्राह्मण थे, शतद्वितीय ब्राह्मण थे, परंतु नाम था सिंह, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज चल रहा था। तो यदि कोई राजा था तो उसको सिंह की पदवी दिया करते थे। तो उनका नाम हो गया, पहला नाम था दर्शन मिश्र, फिर हो गया दर्शन सिंह। फिर इन्होंने यहाँ आके जीर्णोद्धार किया इस कुंड का और मंदिर का। और उस समय से उनके वंशज में भी राजा शायद आते हैं, सेवा करते हैं। और थोड़े वर्ष पूर्व यहाँ पर इस सरकार ने भी यहाँ आके, उत्तर प्रदेश इस सरकार ने यहाँ बहुत कुछ किया। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, ये आधुनिक सरकार ने सब की हैं। तो ये है संक्षेप में सूर्य कुंड का महत्व। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक कुछ प्रदर्शनी होने वाली है। कहते हैं कि जल के ऊपर कुछ लेज़र शो होगा, तो यहीं पर बैठकर हम देख सकते हैं। हम लोग केवल, आप जब शुरू हो जाएगा, केवल आप घूम के बैठिए, यहाँ से आप आराम से देख सकेंगे। ऐसे ही होगा ना? यहीं पे होगा। तो जहाँ बैठे हैं वहीं पे बैठ सकते, देख सकते हो, नीचे आ सकते हो। तो अभी समय है या 7 बजे? अच्छा, कीर्तन भी कर सकते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स है और गीत के होने। अच्छा, अब कीर्तन करें। ठीक है, तो 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद कुछ सूचनाएं आदि हैं, और फिर आप नीचे जाके वहाँ सीढ़ियों पे बैठ सकते हैं दर्शन करने के लिए।
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Shri Hari Naam Sankirtan ki Jai. Hare Krishna.